भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा संकेत दे दिया है। क्या उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो सकता है? और आखिर क्यों उन्होंने खुद को कम पढ़ा लिखा बताते हुए कहा कि सदन में शिक्षित लोग जाने चाहिए? आइए जानते हैं पूरी कहानी को। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच बिहार की राजनीति लगातार चर्चा में है। इसी बीच भोजपुर फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे खेसारी लाल यादव का एक बड़ा बयान तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान खेसारी लाल यादव ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की खुलकर तारीफ की और ऐसा संदेश दिया जिससे राजनीति गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि जनता को किसी के प्रचार, शोर शराबे या चेहरे को देखकर वोट नहीं देना चाहिए। उनके मुताबिक वोट हमेशा उम्मीदवार की योग्यता, सोच, ईमानदारी और काम करने की क्षमता को देखकर देना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब योग्य और जिम्मेदार लोग विधानसभा और संसद तक पहुंचेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शिक्षित लोग सदन में जाएं। प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, आप लगातार उनका समर्थन भी करते रहे हैं, क्या इस बार उनको समर्थन करिएगा चुनाव? देखिए, बात समर्थन की नहीं, एक बेहतर इंसान की है जिसका एक विजन है, जिसके पास। मुझे प्रशांत भैया हमेशा से पसंद है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा में एक आदमी ऐसा चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, जो रोजी रोजगार की लड़ाई लड़े। मैं किसी पार्टी का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हम सबको एक बेहतर इंसान ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का गार्जियन ही सही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की भविष्य सही हो पाएगी। और एक नेता गार्जियन की तरह ही होता है। तो प्रशांत भैया सच में मुझे बहुत पसंद हैं क्योंकि उनके पास एक विजन है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास हमारे बिहार के भविष्य के लिए एक मैप है। तो मेरी शुभकामना है उनके साथ। देखिए, मेरे कहने का मतलब मेरे प्रचार में जाने से कोई जीत हार नहीं होता है। मुझे लगता है ना कि यहाँ के लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी के आने से आप वोट देंगे कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नेता चुनना है आपको। और मुझे लगता है कि प्रशांत भैया जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। खेसारी का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे राजनीति में शिक्षा और बेहतर नेतृत्व की जरूरत में देख रहे हैं। प्रशांत किशोर का नाम लेते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो पढ़े लिखे हैं, विजन रखने वाले हैं और देश समाज के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि उन्होंने किसी राजनीतिक दल के लिए वोट मांगने की अपील नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि जनता को हर उम्मीदवार का मूल्यांकन उसकी क्षमता के आधार पर करना चाहिए। यही नहीं, खेसारी लाल यादव ने सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं, बल्कि हर उस गार्जियन की है जो अपने बच्चों के अंदर एक अपने देश के भविष्य, अपने परिवार की भविष्य और अपने बच्चों के लिए दिनों रात मेहनत करके उनके शिक्षा के लिए या अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हर वो माँ बाप हर दिन मेहनत कर रहा है। तो ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश के गार्जियन की, हर उस माँ के या हर उस पिता की, जो भी देश में रहता है। ये लड़ाई सबकी है और सबको आगे आकर और इस लड़ाई में मुझे लगता है कि साथ देना चाहिए। खेसारी के इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कुछ लोग इसे केवल एक व्यक्तिगत राय मान रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव के समय किसी लोकप्रिय कलाकार का ऐसा बयान जनता के बीच चर्चा का विषय बन सकता है। हालांकि खेसारी लाल यादव ने किसी पार्टी के समर्थन की औपचारिक घोषणा नहीं की है और न ही चुनाव प्रचार को लेकर कोई संकेत दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खेसारी लाल यादव का ये बयान बिहार के चुनावी माहौल पर कोई असर डालेगा? क्या जनता उम्मीदवार की शिक्षा और विजन को पहले से जानकर महत्व देगी, या फिर ये बयान सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगा? इस पूरे मामले पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या राजनीति में पढ़े लिखे और विजन वाले नेताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।